तो गाइज़ आज हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं सेशन 67। तो चलिए सबसे पहले लैब में क्लिक करके मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा यहाँ पे गाइडेड डू इट योरसेल्फ। तो पहला काम स्टार्ट एग्जाम करना है, उसके बाद फ़ोटो क्लिक होगा। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखता हूँ मैं। सबसे पहले स्टार्ट एग्जाम करूँगा इधर, एंड स्टार्ट एग्जाम करने के बाद मैं देखता हूँ क्या सवाल है। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है कि ओपन ए ब्लैंक एक्सेल सीट एंड एंटर टेक्स्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन सेल B2 यूजिंग विंडोज स्टार्ट बटन। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक्सेल स्टार्ट करना है, एक्सेल सीट स्टार्ट करना है, बट यूजिंग विंडोज स्टार्ट बटन, मतलब विंडोज स्टार्ट बटन का यूज़ करके आप एक्सेल स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो कैसे, तो चले आना यहाँ पे विंडोज स्टार्ट बटन पे। ये जो बटन देख रहे हैं ये विंडोज स्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे देखना है एक्सेल कहाँ पर है। तो ये देखिए सामने दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सेल ओपन हो रहा है। तो ओपन हो गया, तो हमको यहाँ पे लेना है ब्लैंक वर्कबुक, ये जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, इन सेल B2 यूजिंग विंडोज स्टार्ट बटन। B2 में आपको ये वाला जो टेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है आपको यहाँ पे लिखना है। तो B हमारा ये है, 2 ये है, तो ये जो सेल है ये हो जाएगा B2। आपको इसी सेल में लिखना है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसको लिखने के बाद क्या करना है, बस यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। तो ये जो है पहला प्रश्न आपका बहुत ही सही तरीके से बन जाएगा। पहला प्रश्न बनने के बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे भी एक्सेल सीट सवाल है। करना क्या है इस सीट में, करा इन द गिवन एक्सेल सीट सेलेक्ट D9 to F9 एंड मर्ज द सिलेक्टेड सेल्स यूजिंग मर्ज एंड अक्रॉस ऑप्शन एंड क्या है मेक इट अलाइन राइट यूजिंग होम टैब। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले आपको D9 से लेके F9 तक सेलेक्ट करना है। तो D9 कौन सा सेल होगा हमारा, तो ये देखिए यहाँ ऊपर में D है और D9 हमारा ये है। तो ये जो सेल है D9 है। सेलेक्ट करना है D9 से लेकर F9 तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक D9 से F9 हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, मर्ज एंड अक्रॉस करना है। तो ये कहाँ से होगा, ये होगा आपका होम टैब में। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना मर्ज एंड सेंटर, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मर्ज एंड अक्रॉस। आपको उस पर क्लिक कर देना है मर्ज एंड अक्रॉस पे। उसके बाद क्या करना है, अलाइन करना है राइट यूजिंग होम टैब। मर्ज एंड अक्रॉस करके क्या करेंगे, राइट अलाइन करेंगे। तो ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे दिया हो राइट अलाइन। तो हम राइट अलाइन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद जो है इसको फाइनली सबमिट करेंगे। तो ये देखिए नंबर 2 भी जो है बिल्कुल सही तरीके से बन गया। अगला देखेंगे यहाँ पे नंबर 3 को। करें द डिस्प्लेड वर्कशीट। चलिए स्टार्ट होने देते पहले। कह रहा कि इन द डिस्प्लेड वर्कशीट सेलेक्ट द इंटायर टेबल 3 to 8 एंड अप्लाई ऑरेंज टेबल स्टाइल मीडियम 21 यूजिंग होम टैब स्टाइल ग्रुप फॉर्मेट एज टेबल। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप इसको। आपको सबसे पहले रो नंबर 3 से लेकर 8 तक जो है सिलेक्ट करना है। तो 3 रो हमारा ये वाला है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे 3 से लेके 8 तक जितना रो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप होम टैब में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल। ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है फॉर्मेट एज टेबल पे। और इस पे आने के बाद आपको देखना है मीडियम कितना था, मीडियम 21 देखना है कौन सा है इसमें। तो ये जैसे कि है मीडियम 14 है, ये वाला कौन सा है मीडियम 21। तो ये जो है टेबल का फॉर्मेट जो है ये मीडियम 21। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद कुछ नहीं, बस यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो नंबर 3 भी जो है आपका सक्सेसफुली बन जाएगा। तो ये हुई नंबर 3। अगला देखते हैं नंबर 4। तो पहला काम स्टार्ट एग्जाम करूँगा मैं इधर। कह रहा कि सिलेक्ट सेल F3 and change its font size to 10 and also apply standard red fill color to using home tab। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, F3 सेल को सिलेक्ट करें। तो ये सेल है F और ये यहाँ पे दिख रहा है 3। तो ये जो सेल है F3 है। क्या करना है आपको, फॉन्ट साइज करना है 10। तो फॉन्ट साइज आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे 10 ले लेंगे। एक दूसरा तरीका है कि आप इस पर जाके लिख दीजिए 10 और 10 लिखने के बाद कर दीजिए एंटर। एंटर करने के बाद जो उसके जस्ट नीचे यहाँ पे दिया हुआ है फिल करने का, तो फिल कलर में जाके आपको यहाँ पे ले लेना है रेड कलर लेने के बाद जो है आपको इधर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए नंबर 4 भी जो है आपका सक्सेसफुली बन जाएगा। अगला बात करेंगे नंबर 5 का। नंबर 5 बोल रहा है इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट द सेल C3। तो पहले हमको देखना है सेल C3 कहाँ है हमारा।
तो देखिए यहाँ पे डी है, सी नहीं दिख रहा। देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्क्रॉल का जो ऑप्शन है ना, थोड़ा सा इधर और स्क्रॉल कर लेंगे आप, या तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो सीट इधर बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद आपको देखना C3 कौन सा है, तो C यहाँ पर है, ये सेल है C3, ये जो सेल है C3 है। क्या करना है, अनरैप इट यूजिंग होम टैब, इसको अनरैप करना है। तो अनरैप आपका होगा यहाँ से होम टैब में, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रैप टेक्स्ट, इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये अनरैप हो जाएगा और उसके बाद कर देंगे इसको सबमिट। तो ये देखिए नंबर 5 भी बन गया बहुत ही सही तरीके से। अगला देखेंगे नंबर 6। नंबर 6 कह रहा है सेव। ये बहुत बार आप लोगों ने बना लिया होगा ऐसा प्रश्न, लगभग सभी वीडियो सेल में ऑलमोस्ट आ ही जाता है ये प्रश्न। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, सेव करना है डेस्कटॉप पे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नाम देना है इसका। तो इसके लिए चले आएंगे सबसे पहले हम फाइल, और फाइल से चले आएंगे सेव एज, और सेव एज से चले आएंगे ब्राउज, और ब्राउज से जो है आपको यहाँ पे फाइंड करना है डेस्कटॉप किधर है, क्योंकि ये डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप है एंड इस फाइल का नाम आपको दे देना है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट शीट। फटाफट हम यहाँ पे लिख देता हूँ नाम देने के बाद क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, फिर यस करेंगे, और यस करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये नंबर भी यानी नंबर 6 भी जो है आपका सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है इन द गिवन वर्कशीट, चलिए स्टार्ट होने देते हैं। कह रहा है ये जो वर्कशीट दिया हुआ है, इस वर्कशीट में H4 से लेके H8 तक सेलेक्ट करना है और उसमें अप्लाई करना है कैलकुलेशन यूजिंग होम टैब स्टाइल ग्रुप सेल स्टाइल। H4 से H8 को देखेंगे सबसे पहले आप, H यहाँ है और यहाँ पे 4 है, तो ये जो सेल हमारा H4 है और यहाँ से यहाँ तक H8 है। सेलेक्ट कर दिए इसको। सेलेक्ट करने के बाद बोल रहा है कि सेल स्टाइल में जाके कैलकुलेशन देखना कहाँ पे दिया हुआ है। तो सेल स्टाइल आपको मिलेगा होम टैब में, यहाँ पर सेल स्टाइल में यहाँ जाना है और देखना है कैलकुलेशन ऑप्शन किधर है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद जो इसको सबमिट कर देंगे। ये देखिए नंबर 7 भी जो है सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कर एक्सपोर्ट द गिवन वर्कशीट PDF। ये भी आसान सवाल है। तो इसके लिए आपको चले आना है फाइल, और फाइल से चले आना है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट PDF, और उस पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर देना है और जो है इसको सबमिट कर देना है। तो ये देखिए नंबर 8 भी बन गया। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए बनाते हैं नंबर 9। नंबर 9 का है सेलेक्ट सेल B3 to M3 एंड चेंजेस फॉन्ट कलर डार्क ब्लू। सेल हमको सेलेक्ट करना है B3 से M3। B3 हमारा हो जाएगा कौन सा, B नहीं दिख रहा है, तो आप इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सीट थोड़ा सा इधर मूव हो जाएगा। B3 देखना है यहाँ, तो B और ये जो सेल है B3 है, आपको सेलेक्ट करना है B3 से M3। तो इसके लिए आपको बढ़ना पड़ेगा इधर HIJKLM, यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा M3। तो अभी हमारा सेलेक्ट है B3 से लेके M3 तक। क्या करना है, तो फ़ॉन्ट कलर करना है डार्क ब्लू यूजिंग होम टैब। फ़ॉन्ट कलर करना है डार्क ब्लू, तो फ़ॉन्ट कलर आपका इस पे चेंज होगा। यहाँ से फ़ॉन्ट कलर पे जाएंगे, स्टैंडर्ड में जाके देखेंगे डार्क ब्लू कौन सा है, तो ये लाइट ब्लू है, उसके जस्ट बगल में ब्लू है, और ये कौन सा ब्लू है, ये तो डार्क ब्लू है ना। तो ये वाला कलर आपको इसमें लगा देना है, और लगा देने के बाद इसको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से नंबर 9 भी जो है आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं लास्ट नंबर 10। नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं इन द गिवन डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट सेल B2 को सिलेक्ट करना है और बोल्ड करना है। तो थोड़ा सा इसको मूव करेंगे तब हमको दिखेगा B और यहाँ पे दिखेगा 2। ये जो सेल है B2 है, इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड हमारा यहाँ से होगा। होम टैब में जो B ऑप्शन होता है ना, इसी का नाम है बोल्ड। तो इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो गाइस इस तरीके से जो है आई होप कि आप लोगों का 10 में 10 बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम यस कर लेते हैं इधर, एंड एग्ज़ाम करेंगे इधर, और कंफर्म करके यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। तो देखिए यहाँ पे स्कोर देख लेता हूँ। सेकंड अटेम्प्ट में भी 100 है, इधर भी 100 है, तो 100 स्कोर हो गया। अगला जो है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सिमुलेशन क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ और स्टार्ट एग्ज़ाम करके फ़ोटो क्लिक करवाता हूँ इधर। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ मर्ज, पहला नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। नाउ मर्ज द सिलेक्टेड सेल्स यूजिंग मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज आपका यहाँ से हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है ना होम पे, इस पर क्लिक करेंगे तो मर्ज हो जाएगा ये। तो पहला बिल्कुल आसान है, बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। नंबर 2 देखते हैं। कह रहा कि द सोर्सेस डाटा वैलिडेशन का यूज़ करना है यहाँ पे, डाटा लिस्ट डाटा वैलिडेशन का E4 में, एंड एडेड मस्ट बी ओपन वन क्लोज्ड ओपन एंट्री E4।
देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप E4 पे क्लिक करेंगे। ओके, एंड क्लिक करने के बाद चले आएंगे डाटा वैलिडेशन का इस पे ड्रॉप डाउन पे, एंड डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करके आपको ले लेना है लिस्ट लेने के बाद फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। एंड ओके करने के बाद फिर ये जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करके आपको कोई सा एक ऑप्शन ले लेना है, सेव कर देना है। तो ये बन गया नंबर 2। नंबर देखते हैं तीसरा, कह रहा है कि सेलेक्ट द सेल रेंज A3 to M6 and from the medium section apply the last blue table format, that is remove the filter button in the applied table format। देखिए सबसे पहले A3 देखना कहाँ है, A3 हमारा यहाँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा A3 से लेके M6 तक। A3 से लेके M6 तक जो हमारा सिलेक्ट हो गया। अप्लाई द लास्ट ब्लू टेबल फॉर्मेट देन रिमूव द फिल्टर बटन अप्लाई टेबल फॉर्मेट। देखिए इसके लिए आप चलेंगे यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे चलेंगे। तो फॉर्मेट में जब आएंगे तो आपको इधर इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ देर के लिए। मीडियम में जो लास्ट का सेकेंड नंबर है, ये वाला लास्ट का सेकेंड नंबर जो रहेगा उसको ओके करना है। एंड ओके करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फिल्टर बटन, इस पर टिक कर देना है। तो जो है आपका ये वाला प्रश्न बनेगा। तो हो गया नंबर तीसरा। अगला देखते हैं लास्ट, इंस्टेड ऑफ जस्ट टाइपिंग द URLs यूजिंग हाइपरलिंक मोर इफेक्टिव अप्लाई हाइपरलिंक इनटू द URL इन द वेबसाइट URL। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ पूरा कॉलम, इसको सेलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको चले आना है सेल स्टाइल में, और सेल स्टाइल में एक ऑप्शन दिखेगा हाइपरलिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो सब इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के बाद जो इसको कर देना है सेव करने के बाद करेंगे यस, और यस करने के बाद जो हम इसको कर देंगे एंड एग्ज़ाम करने के बाद मैं इसको करूँगा ओके। तो गाइज ये बन गया आपका सिमुलेशन क्वेश्चन। फाइनली मैं आपको बता देता हूँ सेशन कंप्लीशन टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट एग्जाम करेंगे इधर। पहला प्रश्न है यहाँ पे, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑडियो इनपुट डिवाइस इज द। ऑडियो इनपुट डिवाइस इसमें आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड पोर्टेबल आर वाइडली यूज्ड टू डॉक्टर लॉयर्स एंड अदर्स टू रिकॉर्ड डिटेक्शन। इसका आंसर देंगे वॉइस रिकॉर्डर। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम एक्सेप्ट द वॉइस कमांड टू कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशन एंड द क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। इसका आंसर देंगे ट्रू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड पोर्टेबल वॉइस रिकॉर्डर आर वाइडली यूज्ड टू डॉक्टर लॉयर्स। इसका आंसर दे देंगे ट्रू। उसके बाद आप कर देंगे यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंड एग्जाम करके कंफर्म करके इसको कर देना है ओके। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए सेशन कंप्लीशन टेस्ट भी 100 में 100 स्कोर हो गया है। तो गाइज़ ये था सेशन 67। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।